Hello everyone, I am Neha Maurya and welcome to online platform of Agrawal Classes। तो ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है, इस सीरीज़ में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनसे हर साल नीट में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स, सो लेट्स डू इट। हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एस्टिवेशन के बारे में। कहाँ से कौन सा टॉपिक है एस्टिवेशन? तो 11th स्टैंडर्ड का जो 5th चैप्टर है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें का एक टॉपिक है एस्टिवेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, एंड वेरी इजी ऑल्सो। सो एस्टिवेशन, तो एस्टिवेशन वर्ड से हमें क्या समझ में आता है? तो ये वर्ड समझने के लिए पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में क्या दिया गया है इसका डेफिनेशन। तो आपकी एनसीईआरटी कहती है इट इज़ स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन फ्लोरल बर्ड और फ्लावर। ठीक है, तो एक फूल के अंदर जो उसके पेटल्स और सेपल्स कैसे अरेंज होते हैं, उसकी स्टडी को कहा जाता है एस्टिवेशन। पेटल्स एंड सेपल्स पता होगा आपको, जो कलरफुल स्ट्रक्चर्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज पेटल्स। एंड नीचे आपको फ्लावर के नीचे कुछ ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, उन्हें सेपल्स कहा जाता है। तो उनका एक फ्लावर में किस तरीके से अरेंजमेंट है, उसकी स्टडी को एस्टिवेशन कहा जाता है। तो हमें ऐसे 4 अरेंजमेंट पढ़ने हैं, ओके, और उन 4 अरेंजमेंट को आज हम पढ़ेंगे भी और उनके एग्जाम्पल्स भी आज ही लर्न करके जाएंगे। चलो, तो पहला जो एस्टिवेशन है वो है वाल्वेट एस्टिवेशन। वाल्वेट एस्टिवेशन क्या होता है? सी, ये एक फ्लावर है सपोज, ठीक है, फ्लावर के ये सेपल्स या पेटल्स जो भी हैं, ओके। सो व्हेन petals of a flower or sepal of a flower is hardly touching each other, ओवरलैप नहीं करते, तो वैसे एस्टिवेशन को हम कहते हैं वाल्वेट। यहाँ पे पेटल्स हैं ये, या इनको सेपल्स या कोई भी पेटल्स या सेपल जो भी तुम चाहते हो मान लो। सो सपोज दिस आर पेटल्स एंड यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये पेटल्स हार्डली टच कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन एक दूसरे के अंदर ओवरलैप नहीं हो रहे इस तरह से। तो यहाँ पर हमें ओवरलैपिंग देखने नहीं मिलती। तो जिन फ्लावर में हमें ओवरलैपिंग देखने नहीं मिलती, हम कहते हैं उन फ्लावर का जो एस्टिवेशन है वो क्या है? वाल्वेट है। ओके, तो वाल्वेट एस्टिवेशन का एक एग्जांपल दिया है कैलाट्रोपिस। सो यू कैन सी फोटो ऑफ कैलाट्रोपिस हियर। ओके, तो वाल्वेट में फ्लावर्स इस तरह से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इस तरह से ओवरलैप नहीं हो रहे, अंदर बाहर पेटल्स नहीं हो रहे, सो दे आर जस्ट बेयरली टचिंग ईच अदर। सो दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड एज वाल्वेट एस्टिवेशन। ओके, नाउ सेकेंड एस्टिवेशन, सो आई राइट हियर इज ट्विस्टेड। अब तुम्हें और समझ में आ जाएगा। देखो, ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है? ये फ्लावर है, ओके सपोज, और ये फ्लावर के पेटल्स है। तो जब फ्लावर के पेटल का एक मार्जिन इनसाइड होता है और आप यानी ओवरलैप कर रहा है और दूसरा मार्जिन बाहर होता है, इस तरह के अरेंजमेंट को ट्विस्टेड अरेंजमेंट कहा जाता है। देखो समझ में आएगा। ये एक पेटल है, सपोज दिस इज सेकेंड पेटल। सो सी, सेकेंड पेटल का एक मार्जिन यहाँ पर ये अंदर है इसके, इस पेटल के। अब ये थर्ड पेटल है, तो थर्ड पेटल का भी जो मार्जिन है इट इज़ इनसाइड ऑफ दिस पेटल। ओके, नाउ दिस इज फोर्थ पेटल एंड दिस इज फिफ्थ पेटल। ओके, these are petals. Now see,
तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है, ये जो पहला पेटल है इसका एक मार्जिन आउटसाइड है एंड दूसरा मार्जिन दूसरे पेटल के अंदर है। यहाँ पे ये जो मार्जिन है वो इनसाइड है एंड दिस मार्जिन इज आउटसाइड, सो दे आर ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग में भी हमें पैटर्न दिखाई दे रहा है कि जो एक पेटल है वो अगर उसका एक मार्जिन इनसाइड है तो दूसरा मार्जिन आउटसाइड होगा। तो जब हमें ऐसा ओवरलैपिंग दिखाई देता है किसी फ्लावर में तो उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं ट्विस्टेड। तो ये जो एस्टिवेशन है ये कैसा एस्टिवेशन है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और ये हमें कहाँ कहाँ पे देखने मिलेगा, इसके एग्जांपल्स क्या है। तो इसके एग्जांपल्स यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ मैं। इसके एग्जांपल्स 3 एग्जाम्पल हैं। पहला है कॉटन, कॉटन में हमें देखने मिलेगा। देन हमें देखने मिलेगा लेडीज फिंगर भिंडी के अंदर। एंड थर्ड इज चाइना रोज। तो तुम यहाँ पे क्लियरली सबके फोटोज़ देख सकते हो और तुम्हें समझ में आएगा फ़ोटोज़ को ध्यान से देखने के बाद कि एक्चुअली ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता क्या है। सिंपल है, एक पेटल का एक मार्जिन अंदर ओवरलैप होगा तो बाहर दूसरा मार्जिन बाहर ओवरलैप होगा। ओके, सो दिस इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। नाउ थर्ड एस्टिवेशन कॉल्ड एज इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होगा, देखो सेम अगेन पेटल्स बना लेते हैं। सो हियर यू विल सी कि कोई भी डेफिनाइट पैटर्न नहीं है। पेटल का कोई भी मार्जिन इनसाइड ओवरलैप हो रहा है तो कोई भी आउटसाइड ओवरलैप हो रहा है, तो इसमें कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता। तो जिस फ्लावर में कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं हो रहा है, पेटल्स किसी भी तरीके से ओवरलैप हो रहे हैं, तो वैसे एस्टिवेशन को हम कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी डेफिनेट पैटर्न नहीं है, या तो पूरा पेटल इनसाइड होगा, आउटसाइड होगा, या एक मार्जिन इनसाइड ओवरलैप कर रहा होगा, दूसरा मार्जिन बाहर ओवरलैप कर रहा होगा। तो यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं देखने मिलती। तो ऐसे एस्टिवेशन को हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। और ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हमें अगेन 2 प्लांट में मतलब वैसे तो हर प्लांट में देखने मिलती है, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एग्जाम्पल सिर्फ 2 ही करने हैं। कौन कौन से करने हैं? एग्जाम्पल है हमारे केशिया एंड गुलमोहर। इन 2 फ्लावर के अंदर हमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने मिलता है। एंड लास्ट एस्टिवेशन इज वैक्सिलरी। फोर्थ एस्टिवेशन इज वैक्सिलरी। ओके, सेम। वैक्सिलरी थोड़ा अलग है इन सब से। इसमें 5 पेटल्स होते हैं और 5 अलग होते हैं थोड़े से। तो वैक्सिलरी में एक बहुत बड़ा पेटल होता है। वैक्सिलरी के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें एक बहुत बड़ा पेटल होता है इस तरह से। इस पेटल को कहा जाता है स्टैंडर्ड पेटल। देन इससे और 2 छोटे पेटल होंगे, 2 सेम होंगे बट छोटे होंगे इससे। इन्हें कहा जाता है विंग्स। इन विंग्स के नीचे हमें और 2 पेटल्स मिलेंगे जो इनसे भी छोटे होंगे और नीचे से जॉइंटेड होंगे, उन्हें कहा जाता है कील। छोटे पेटल्स हैं, ये जॉइंटेड है, ये स्मॉल पेटल है जो मैं कलर कर रही हूँ, ये 2 है, इन्हें कहा जाता है कील। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड पेटल, ये है विंग्स 2 होते हैं, और ये है कील, ये भी 2 होते हैं, 2 एंड 1। ओके, अब इसका हम एस्टिवेशन वाला डायग्राम बना ले। तो इसका एस्टिवेशन वाला डायग्राम कैसा दिखेगा? इसका एस्टिवेशन वाला डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। देखो यहाँ पर बड़ा सा पेटल है, उसके अंदर 2 पेटल हैं, और इन 2 छोटे पेटल के अंदर और 2 छोटे पेटल हैं, एंड वो जॉइंटेड है। तो इस तरह से जो एस्टिवेशन हमें देखने मिलेगा उसे कहा जाता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो ये हमारा वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, और ये थोड़ा अलग दिख रहा है इन सब से। तो ये इसके 2 प्लांट हैं जो बहुत कॉमन है, उनमें मिलता है पी एंड बीन। इसके एग्जांपल है पी एंड बीन। इनके अंदर हमें ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने मिलेगा।
तो अब आपको ये एस्टिवेशन लर्न रखने हैं और उनके एग्जाम्पल रन करने हैं। तो कैसे करोगे? तो बहुत सिंपल सा आइडिया है कि एक निमोनिक्स कह देते हैं, सिंपल सा एक निमोनिक्स है जो मैं आपको बताऊंगी। आपको वो 5 बार बोलना है अभी, और वो 5 बार बोलने के बाद आपको ये पूरा लर्न हो जाएगा। तो क्या है निमोनिक्स? वाल्वेट के लिए है VC, ट्विस्टेड के लिए है TCLC, इम्ब्रिकेट के लिए है ICG और वैक्सिलरी के लिए है VBP। ओके, तो V से वाल्वेट, C से कैलाट्रोपिस, T से ट्विस्टेड, C से कॉटन, L से लेडीज़ फिंगर, अपर C से चाइना रोज। इम्ब्रिकेट, I से इम्ब्रिकेट, C से केशिया, G से गुलमोहर, V से वैक्सिलरी, B से बीन एंड P से पी। ओके, तो इसमें C बहुत है, बाहर है, तो तुम्हें याद रखना है कि कौन सा C किसके लिए स्टैंड करता है। यहाँ पे कैलाट्रोपिस है, यहाँ पे कॉटन एंड चाइना रोज है, और यहाँ पर केशिया है, तो वो तुम्हें याद होना चाहिए। और ये तुम साथ साथ में बोलोगे तो तुम्हें लर्न हो जाएगा। तो ये साथ साथ में कैसा दिखेगा? तो साथ साथ में कुछ ऐसा दिखेगा, VC, TCLC, ICG, VBP, ये आपको बोलना है। तो अभी वीडियो पॉज करो और ये आपको 5 बार बोलना है। कैसे? VC, TCLC, ICG, VBP, VC, TCLC, ICG, VBP। बोलो, बोल लिया? ओके, और 2-3 बार बोलना, आपको लर्न हो जाएगा। तो ये याद रखो कि इस V का मतलब है वाल्वेट और इस C का मतलब है कैलाट्रोपिस, T का मतलब है हमारा ट्विस्टेड, C से है यहाँ पर कॉटन, लेडीज़ फिंगर, चाइना रोज, इम्ब्रिकेट, केशिया, गुलमोहर, वैक्सिलरी, बीन एंड पी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके भी एग्जाम्पल आते हैं, तो आपको ये टॉपिक लर्न हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल लर्न हो जाएंगे। फिर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा इस टॉपिक का जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, तो इसको बार बार रिवाइज़ करना है, बार बार रिवाइज़ करना है जब तक एग्ज़ाम नहीं आता। जितने बार बोलोगे उतने बार ये आपको अच्छी तरीके से लर्न होगा। ओके, सो आज का लेक्चर यहाँ पर ही ख़त्म होता है। थैंक यू।